सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज पाठ 7 अंधेर नगरी चौपट का राजा का लेखन कार्य कराने के उद्देश्य से। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 अंधेर नगरी चौपट राजा का वाचनाभ्यास किया था और साथ ही हमने क्या किया था, इसका स्पष्टीकरण भी किया था। बच्चों, इस कक्षा में हमें क्या करना है? आज की कक्षा में हमें अंधेर नगरी चौपट राजा का लेखन कार्य करना है। बच्चों, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है? सर्वप्रथम जब हम लेखन कार्य शुरू करते हैं तो हमें अपनी लेखन पुस्तिका में नया पेज निकालना होता है, यानी नया पन्ना निकालना होता है। और नए पेज पर हमें सबसे पहले लिखनी होती है उस दिन की डेट, जिस दिन हम अपना लेखन कार्य करते हैं, यानी हमें आज की डेट लिखनी होगी 26/10/2020। इसके पश्चात हम लिखेंगे पाठ 7 अंधेर नगरी चौपट राजा। इसके पश्चात बच्चों हम क्या करते हैं? हम पाठ से संबंधित चित्र बनाते हैं। बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? पाठ से संबंधित चित्र बनाना होगा। तो आप पाठ से संबंधित कोई भी चित्र बना सकते हैं। आप गुरु का चित्र बना सकते हैं, आप कल्लू चेले का चित्र बना सकते हैं। और यदि आपको चित्र बनाना नहीं आता है तो आप गुरु का चित्र चिपका भी सकते हैं। बच्चों, यानी आप पाठ से संबंधित चित्र बना भी सकते हैं और चिपका भी सकते हैं। बच्चों, तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना कर दिया है हमने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पाठ से संबंधित चित्र बनाना है। इसके पश्चात बच्चों, जब आपका चित्र बनाना हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप एक नया पेज निकालेंगे और उस नए पेज पर नई हेडिंग देंगे कठिन शब्द, और आप अपनी लेखन पुस्तिका को 3 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे ये देखिए, हमने हमारी लेखन पुस्तिका को 3 भागों में विभाजित किया है। और फिर आपको क्या करना है? पाठांतर्गत आने वाले समस्त कठिन शब्दों को आपको 3-3 बार लिखना है। बच्चों, जैसे पलंग पलंग पलंग, छाँव छाँव छाँव, तपस्या तपस्या तपस्या, हिमालय हिमालय हिमालय, विश्राम विश्राम विश्राम, चूल्हा चूल्हा चूल्हा, माफ कीजिएगा, सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा, हैरान हैरान हैरान, चांदी चांदी चांदी, कंगन कंगन कंगन, और चौपट चौपट चौपट, विपत्ति विपत्ति विपत्ति, ज्योतिषी ज्योतिषी ज्योतिषी, भविष्यवाणी भविष्यवाणी भविष्यवाणी, और मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त। तो बच्चों, हमने क्या किया? सर्वप्रथम हमने पाठ से संबंधित चित्र बनाया और उसके पश्चात हमने पाठांतर्गत आने वाले कठिन शब्दों का लेखनाभ्यास और उच्चारणाभ्यास किया। बच्चों, इसके पश्चात बच्चों हमें क्या करना है? हमें फिर से एक नई हेडिंग देनी है, शब्दार्थ। क्या हेडिंग देनी है? शब्दार्थ। और इसके पश्चात हम अपनी लेखन पुस्तिका को फिर से 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक और हम लिखेंगे शब्द और दूसरी ओर हम लिखेंगे अर्थ। जैसे अचकन, अचकन यानी लंबा बंद गले का कोट। विश्राम, विश्राम यानी आराम। बदहवास, बदहवास यानी बौखलाया हुआ। अजीब, अजीब यानी अनोखा। सन्नाटा, सन्नाटा यानी चुप्पी या नीरवता। क्षण, क्षण यानी पल। भोर, भोर यानी सवेरा। विपत्ति, विपत्ति यानी मुसीबत। जल्लाद, जल्लाद यानी राजा के आदेश से दंडित व्यक्ति को फांसी देने वाला कर्मचारी। जल्लाद जानते हैं ना आप, जो फांसी देने का कार्य करता है दंडित व्यक्ति को, तो उसे कहते हैं जल्लाद। इसके पश्चात संयोग, संयोग यानी अचानक। मुँह मांगा, मुँह मांगा यानी जो मांगोगे वही मिलेगा। ज्योतिषी, ज्योतिषी यानी भविष्य बताने वाला। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी यानी भविष्य की बात जो पहले ही कही गई हो। फिर ऐलान, ऐलान यानी घोषणा। इसके पश्चात बच्चों विलोम शब्द। फिर हमें लिखना है विलोम शब्द। तो एक और आपको क्या करना है? शब्द लिखना है और दूसरी ओर क्या करना है? उसका विलोम लिखना है। इस हेतु हमें क्या करना है? हमारी लेखन पुस्तिका को 2 भागों में विभाजित करना है। बच्चों, एक और हम लिखेंगे शब्द और दूसरी ओर हम लिखेंगे उसके विलोम शब्द। तो छाँव, छाँव का उल्टा क्या होगा? धूप।
राजा, राजा का उल्टा क्या होगा? रंक या भिखारी भी कह सकते हैं। बहुत, बहुत का उल्टा क्या होगा? कम। पुरानी, पुरानी का उल्टा नई। फिर गुरु, गुरु का उल्टा क्या होगा बच्चों? शिष्य या चेला। फिर सन्नाटा, सन्नाटा का उल्टा क्या होता है? शोर। फिर दूर, दूर का उल्टा क्या होगा बच्चों? पास। इसके पश्चात खाली, खाली का उल्टा क्या होगा बच्चों? भरा। दिन का उल्टा रात। भोर का उल्टा सांझ या शाम। मोटा का उल्टा पतला। संयोग का उल्टा जानबूझकर या वियोग। गलत का उल्टा ठीक या सही। इनाम का उल्टा दंड या सजा। जन्म का उल्टा मृत्यु। अगले का उल्टा पिछले। शुभ का उल्टा अशुभ। बाद में का उल्टा पहले। बाहर, बाहर का उल्टा भीतर या अंदर। फिर समाप्त, समाप्त का उल्टा प्रारंभ या शुरू। बच्चों, समाप्त यानी जब खत्म हो जाता है, कोई चीज़ खत्म हो जाती है, किसी चीज़ का अंत हो जाता है तो हम कहते हैं समाप्त। उसका उल्टा क्या होगा? प्रारंभ या शुरू। इसके पश्चात बच्चों मूर्ख, मूर्ख का उल्टा बुद्धिमान या होशियार भी कह सकते हैं। फिर उल्टा, उल्टा का उल्टा क्या होगा बच्चों? सीधा। फिर अजीब, अजीब का उल्टा क्या होगा बच्चों? सामान्य। फिर उल्टा का उल्टा सीधा। सोना, सोना का उल्टा चांदी या जागना। देखिए बच्चों, यह जो सोना शब्द है इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है सोना जो एक धातु है, और दूसरा क्या होता है? सोना का उल्टा सो जाना। तो क्या करना है हमें दोनों अर्थ लिखने हैं सोना का। तो इसका उल्टा क्या होगा? सोना का उल्टा चांदी या जागना। उसके पश्चात बच्चों रोज, रोज का उल्टा कभी कभी। इच्छा, इच्छा का उल्टा अनिच्छा। इसके पश्चात हमें लिखना है बच्चों लिंग बदलो। एक और हम लिखेंगे पुल्लिंग और दूसरी ओर हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। तो चेला, चेला का स्त्रीलिंग क्या होगा? चेली। आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत। शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या। भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। और मुन्ना का स्त्रीलिंग क्या होगा? मुनिया। इसी तरह गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरुवाइन या गुरुमाता। और राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? रंक। इसके पश्चात बच्चों वचन बदलो। कहानी, कहानी का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब एक वचन में जो शब्द होता है वह स्त्रीलिंग का बोध कराता हो और उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती हो तो बहुवचन करते समय वह बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाती है और या लग जाता है। जैसे कहानी का कहानियाँ। इसी तरह से माँ, माँ क्या है? स्त्रीलिंग है और हमें इस स्त्रीलिंग का क्या करना है? बहुवचन करना है। तो माँ, तो माँ का क्या होगा बच्चों? माएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वचन में जब कोई शब्द स्त्रीलिंग होता है तो बहुवचन करते समय क्या लग जाता है? या ए, या लग जाता है या ये लग जाता है। तो माँ का बहुवचन क्या होगा? माएँ। इसके पश्चात परी, परी का क्या होगा? परियाँ। देखिए क्योंकि क्या है? परी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है और र में बड़ी ई की मात्रा भी लगी है बच्चों। तो जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो यह बड़ी ई की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। परी का क्या हो जाएगा? परियाँ। फिर अचकन, अचकन का अचकने। छत, छत का छतें। सितारा, सितारा का सितारे। फिर चेला, चेला का चेले। रास्ता, रास्ता का रास्ते। तैयारी, तैयारी का तैयारियाँ। इसके पश्चात चूल्हा, चूल्हा का चूल्हे। गली का गलियाँ। टका का टके। खुशी का खुशियाँ। आवश्यकता का आवश्यकताएं। विपत्ति का विपत्तियाँ। सज़ा का सज़ाएं। परंपरा का बहुवचन परंपराएं। फंदा का बहुवचन फंदे। खबर का बहुवचन खबरें। इच्छा का बहुवचन इच्छाएं। घटना का बहुवचन घटनाएं। मज़ा का बहुवचन
मज़े, सिलसिला का बहुवचन सिलसिले। इसके पश्चात है बच्चों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वप्रथम हम यह जानेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है सुनने में एक समान, और भिन्नार्थक का अर्थ है अर्थ में भिन्नता। यानी हम श्रुति सम का अर्थ है सुनने में एक समान, और भिन्नार्थक का अर्थ है अर्थ में भिन्नता। तो श्रुति यानी सुनना और सम यानी समान, ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं पर वह भिन्नार्थक होते हैं, यानी भिन्न अर्थ देते हैं। यानी श्रुति सम, श्रुति यानी सुनना और सम यानी समान, ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन जब हम उसको लिखते हैं या उसका उच्चारण करते हैं तो वो उसका अर्थ अलग निकलता है। तो श्रुति सम यानी सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द, ऐसे शब्दों को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम का अर्थ है सुनने में एक समान, और भिन्नार्थक का अर्थ है बच्चों अर्थ में भिन्नता। अतः वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और उनके अर्थ। जैसे देखिए बच्चों, एक और हमने शब्द लिखा है और दूसरी ओर हमने उसके अर्थ लिखे हैं। अवधि, पहला शब्द देखिए अवधि। अवधि यानी समय, और अवधि बड़ी की मात्रा अवधि। अवधि क्या है? यह एक भाषा है हिंदी में अगर आप देखेंगे तो अवधि क्या है? एक भाषा है बच्चों। फिर अनिल, अनिल क्या है? हवा, और अनल क्या है बच्चों? आग। अनिल क्या है? हवा है, और अनल क्या है बच्चों? आग है। फिर अचार, अचार यानी एक खाद्य पदार्थ, और आचार यानी आचरण, आचरण यानी हमारा व्यवहार। इसी तरह से और यानी तरफ, और यानी तथा। फिर परिणाम, परिणाम यानी नतीजा या फल, और परिमाण, परिमाण यानी माप या तोल। फिर अणु, अणु यानी कण, और अणु यानी बाद। फिर दिन, दिन यानी दिवस, और दिन यानी गरीब। दिन यानी दिवस, और दीन यानी गरीब। इसी तरह से ग्रह यानी नक्षत्र, और गृह यानी घर। इसी तरह से सूत यानी बेटा, और सूत यानी धागा। तो बच्चों समझ में आया क्या क्या पढ़ा आज हमने? आज हम लोगों ने सर्वप्रथम पाठ 7 अंधेर नगरी चौपट राजा के हमने चित्र बनाए। फिर उसके पश्चात हमने कठिन शब्द लिखे। फिर उसके पश्चात हमने शब्दार्थ लिखे, विलोम शब्द, लिंग बदलो, वचन बदलो। उसके पश्चात श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज आपको क्या करना है? आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आज आपको इसका लेखनाभ्यास करना है, उच्चारणाभ्यास करना है, और बार बार आपको इस वीडियो को देखना है ताकि जो भी आप गलती करते हैं वह गलती आप न करें, है ना। आपको ये पूरा काम पूरा लेखन कार्य लेखन पुस्तिका में ध्यान से करना है बच्चों, और इन्हें यह सब कुछ कंठस्थ भी करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगी एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।